किधर? अच्छा मैं चलती हूँ। कोई नहीं, इधर बैठो। बताओ मुझे क्या बात है? अब कुछ नहीं, मुझे बताओ रवा क्या बात है? अरे आप बोलो भी। तुम वादा करो किसी को बताओगी नहीं। मैं किसको बताऊंगी रवा? क्या हुआ बताओ। उस दिन जब मैं आशा के कमरे में उनकी डायरी देख रही थी, तुम आई थी और तुमने कहा था कि मेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है। हाँ तो मुझे आशा का खत मिला था। भाई का खत मिला? क्या मतलब रवा? मुझे समझ नहीं आ रहा। आशा मुझे खत लिखते हैं। क्या? आस्था सीरियसली? क्या लिखा भाई ने? आप बताओ पता क्या हो? हाँ सुनो, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अच्छा मैं सुबह एक लेटर फैक्स कर रही हूँ, उसको उसी हैंड राइटिंग में उसी एड्रेस पर कोरियर करना है, ठीक है? पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ओके बाय। लेटर आ गया? हाँ। चलो इकट्ठे चल के पढ़ते हैं। जी नहीं, मैं अकेले पढ़ूंगी। अब आप अच्छा दिखाओ तो। नहीं। अच्छा पढ़ के बताओगी ना क्या लिखा है? कोई बताने वाली बात होगी तो जरूर बताऊंगी। और अगर शर्माने वाली बात हुई तो? फरी हटो। रबाब। डियर रबाब, सबसे पहले तो खत के जवाब में देर के लिए माजरत। मैं जानता हूँ तुम मेरे खत का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। दिन रात यही सोचती होगी कि न जाने मुझे तुम्हारा खत मिला भी है या नहीं। बार बार दरवाजे की तरफ जाती होगी कि शायद अब तुम्हारे भेजे खत का जवाब मिल जाए, और हर बार मायूसी होती होगी। फिर ये भी सोचती होगी कि मुझे तुम्हारी बात बुरी तो नहीं लगी। तो जान लो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लग सकती। बहुत इंतजार किया होगा, मगर क्या ये सच नहीं है कि इतने इंतजार के बाद इस खत को पाकर तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। इस दौरान तुमने ये भी सोचा होगा कि एक और खत लिख डाल दिया कि चाहे सामने आकर ना मिलो, कुछ ना कहो, मत करो इजहार मोहब्बत, ना देखो मोहब्बत भरी नजरों से, मगर ये खत लिखने का सिलसिला तो मत रोको। ऐसा ही है ना? तो देखो, मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली। ये सिलसिला अब कभी नहीं रुकेगा, मगर हमारा मिलना अभी मुश्किल है। तुम सोचती हो कि कैसा मर्द है, इतना भी नहीं कर सकता। आते जाते बीच रास्ते सामने आकर दो बोल नहीं बोल सकता। मगर सच पूछो तो फिलहाल मैं वाकई बहुत मजबूर हूं।
अभी सामने आकर इज़हार मोहब्बत नहीं कर सकता। ये समझ लो कि फिलहाल हमारे मिलने का वक्त नहीं आया, मगर बहुत जल्द ऐसा होगा। तुम दुआ करना। तब तक ये खत व खिताबत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे खत में देर हो जाए तो उदास मत हुआ करो, मुस्कुराती रहा करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट है, अनमोल है। मैं नहीं चाहता तुम उदास हो। और अब वो बात जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है, मैं दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। रबाब को देखा है तुमने? रबाब को क्यों देखूंगा? कहाँ रह गई ये लड़की? कितने काम करने वाले पड़े हैं, मैं खुद देखती हूँ। तुम अभी तक नीचे नहीं गई? रईसा आपको आवाजें दे रही है। बस जा रही हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अच्छा जल्दी करो, नीचे जाओ, वरना वो समझेंगी मैंने कोई तमाशा खड़ा कर दिया। मैं बस जा, गेट बंद कर दीजिएगा। हाँ? वो सामने कौन? वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ तुम्हें सबसे मिला था। कम। यहाँ क्यों खड़ी हुई हो तुम? हाँ, वो कुछ खास मेहमान आने वाले थे ना, तो उन्हीं के लिए यहाँ खड़ी हुई। खास लोग? किसने कहा? कहना किसने, बस किसी के चेहरे की रौनक ने बता दिया कि वो मेहमान कितना खास है। उदास क्यों हो रही है? उदास नहीं हूँ, परी की शादी है ना, तो बस ऐसी थोड़ा दिल घबरा रहा था। परी को भी तो देख रहा हूँ। हाँ मुझे रबाब, बेटा तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, मेहमान भी आ गए। मम्मी रबाब कहाँ रह गई है? मैंने आवाज तो दी है, जहरा कह रही है बस भेज रही, लो वो आ गई। कहाँ रह गई थी? मैं एक्चुअली बस। अम्मी आप जाए, मैं रबाब से तैयार होकर आती अच्छा जल्दी तैयार। जी 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 आप उसको हाथ दिया। जोया बीच में आ गई थी, पता नहीं, बहुत
बदले बदले लग रहे थे। लग रहा था अशर वो अशर है ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अशर ने कभी मुझे देखा ही नहीं। इतनी अजनबियत, मुझे अशर को ऐसे देखा नहीं जा रहा था उस लड़की के लिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ फरी। प्रभाव, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? कितने सारे गेस्ट आए हुए नीचे, वो महज एक मेहमान होगी। नहीं, सिर्फ मेहमान नहीं। ये आंखों में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। वो अशर को पसंद करती है, यकीनन अशर भी उसको पसंद करती है। खुदा करे सब झूठ हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि अशर भाई तुम्हें खत लिखे और किसी और को पसंद करे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशर भाई सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ। मेरा दिल घबरा रहा है। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? अच्छा चलो, अपना मूड सही करो। अब मेरी मेहंदी में तुम ऐसा मूड रखोगी, हमें डांस भी तो करना है ना अभी। चलो तुम जाओ, मैं आती हूँ। वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारा नहीं, सिर्फ आपका। और वैसे भी अगर मैं जाऊंगी तो जहरा तो नहीं आएगी। वो कभी भी नहीं आएगी, किसी सूरत में। बात नहीं है आपकी क्या? रईसा आपा ने बताया था। और अब आप उसको तो मेरा आना अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर वो भी नहीं आएगी। तुम अपनी बात करो। बता दिया ना, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी अजनबी की तरह जाके बैठी रहूंगी। दिल से कबूल किया होता तो जो मेरे हैं आज तुम्हारे भी होते। उन्होंने तो कभी मुझे अपना नहीं समझा, तो मैं कैसे उनको अपना बना लेती? जबरदस्ती किसी को भी दिल में बसाया नहीं जाता। मान लिया, जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अपनी खुश इखलाकी से, अपने रख रखाव से तुम तो किसी के दिल में जगह बना सकती थी ना। खुश इखलाकी, रख रखाव। जहरा की खुश इखलाकी के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो अपने भाई भाभी को सलाम तो क्या, बात तक नहीं करती है। तो तुम्हें नहीं जाना? नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा मुझसे ये गिला मत करना कि मैं अपने फैसलों में तुम्हें शामिल क्यों नहीं करता। अभी जो बैठे उनको चाय वाय को पूछ ली, स्टेज भी देख लेना अच्छी तरह से, परी को लेकर आना। शिफाक, तुम अकेले? शाइस्ता नहीं आई? आपा उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? सर में दर्द। ओहो, शादी में तो आएगी ना? जी इंशाल्लाह। अच्छा चलो आओ बैठो। बाजी आप रो रही हैं? नहीं तो तुम बताओ। वो बाजी जी, मैं नीचे मेहंदी में चली जाऊं? क्यों, तुम्हें किसी ने बुलाया? वो नीचे वाली बाजी कह रही थी
अगर जहरा बीबी जी ने इजाजत दे दी ना तो तुम आ जाना। मैं जाऊं बाजी? हाँ ठीक है, जा। और सुनो, रबाब बीबी पर खास नजर रखना, ठीक है? और ये बात किसी को पता ना चले। बाजी जी आप फिक्र ना करें, किसी को पता नहीं चले। मैं जाऊं? जोया, कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ। मुझसे मिले बगैर? हाँ, मामा की कॉल आई थी। सब खैरियत? मुमानी आई है लाहौर से, जुनैद की मामा। जुनैद जुनैद जुनैद, तंग आ गया मुझका नाम सुन सुन के। तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? तुम जानती मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया था? ताकि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवा सकूं, ताकि बात आगे बढ़ सके। मैं अपने घर वालों को तुम्हारी तरफ भेजना चाहता हूं, रिश्ते की बात करने के लिए। तुमसे शादी करना चाहता हूं। सोया, रुबाब तुम्हारी मंगेतर नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारी बहन ने। सिर्फ मेरी कजन है, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे तो पूछती कि मेरे दिल में क्या है। तुम्हें पता है कितने झूठ बोले हैं मैंने तुमसे? कोई लाहौर नहीं जा रही थी मैं, ना ही जुनैद मुझे कोई गिफ्ट दे रहा था। कि तो खुद तुम्हें बताने वाली थी कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? रुक जा, अभी नहीं जाओ। अरे नहीं,
मामा परेशान हो रहे होंगे, मैं जाके बताती हूँ, ठीक हो जाएंगे। जिस लाया तैनू रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? वो मैं रबाब को लेने आई थी, उसको पार्लर जाने मेरे साथ। कहाँ है वो? अपने रूम में है वो। लो आगे। जी मामा। तुम ठीक हो? नहीं, फरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम किसी और के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ पार्लर नहीं जा पाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगी? फरी, तुम नीचे जाने की तैयारी करो, मैं भेजती हूँ उसे। थैंक यू ममानी। सुनो, क्या बात है? बताया ना मामा, तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात हुई थी रात को? कौन सी बात? तुम रात को आई और मुझसे बगैर मिले कमरे में चली, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। क्या बात? कहा ना मामा, कोई बात नहीं है। देखो बेटा, कभी कभी इंसान को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। मैं शादी पर नहीं गई, उसकी एक अलग रीजन है। रईसा आपा उस रीजन को जानती है, सजाद भाई को भी पता है, लेकिन मैंने रईसा आपा से एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जरूर भेजूंगी। इसलिए क्योंकि रईसा आपा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। फरी के साथ तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है, तुमने उसके साथ कमिटमेंट की है बेटा। देखो, मुझे कोई भी कुछ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आदत पड़ गई है। मैं बदले हास हूँ, वादा करके तोड़ देती हूँ, बदतमीज हूँ, कुछ भी कह दे, मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी बेटी को कोई ऐसी बात कर दे या ये कह दे कि वो अपनी माँ जैसी है, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुम लापरवाह नहीं हो, बदले हास वादा करके कभी नहीं तोड़ती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी मेरे जैसी बनो। इसलिए जाओ, फरी तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल है और आज तो उसका बहुत खास दिन है। तुम्हें इसके खास दिन को अच्छा बनाना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और चली जाती हूँ फरी के साथ। लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती कि आप अच्छी नहीं हैं। आप बहुत अच्छी हैं। You are the best। और जब कोई रुबाब से ज़हरा को मिलाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है। लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन फरी की शादी अटेंड जरूर कर लीजिएगा मामा।
कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना? जी है ना? अब क्यों आई हो? खफा हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो कितनी खुशी टपक रही है मेरी शक्ल से। ओहो, आ तो गई हूँ अब। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अकेली? हाँ अकेली। वापस आओगी ना तो सारे मजाक नहीं होगी। कैसे पार्लर से अकेली चलती गई यार? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों से। ठीक है तो मैं वापस चली जाती हूँ। रुको, बैठ जाओ वहाँ पे फौरन इसी वक्त। बैठो। डांटो तो नहीं। शुक्र करो मैं डांट रही हूँ, तुम्हारी ना पिटाई होनी चाहिए। अरे पिटाई? किस खुशी में पिटाई होनी चाहिए मेरी? हाँ, इतनी मुश्किल से मैंने अरशद भाई को पार्लर जाने के लिए मनाया था, लेकिन ये मैडम है, इनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। इसीलिए नहीं जा। क्या मतलब? एक तो वो इंसान मुझसे बात करते नहीं है और फिर उनके साथ मैं पार्लर चली जाऊँ। ओह माय गॉड बाप, इतनी सी बात। तुम अरशद भाई के साथ जाओगी तभी तो तुम्हें मौका मिलेगा बात करने का। तुम भी ना ड्रामा पूरी हो गई। चलो उठो, मैं ही उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे आजा आजा ना भाभी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? अशफाक ने एक बार भी मुझे जाने को नहीं कहा। कहीं मैं अशफाक और जहरा के लिए मैदान खुला तो नहीं छोड़ रही? मेरे ऐसे रवैये से तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और मैं देखती रह जाऊंगी। सुने? हाँ? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। क्यों? अब क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि आप अकेले जाएंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी और पता नहीं लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में। आप अब ऐसा करें, थोड़ी देर इंतजार करें, मैं फौरन तैयार होके आती हूँ। ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके।
अगर आना ही था उसको तो पहले क्यों नहीं आ जाती? एन रुखसती के वक्त आके इतना ड्रामा क्यों खड़ा किया उसने? खुद उसी से पूछ लेती। मैं नहीं पूछूंगी। हेलो, कैसी हो? बहुत खुश। किस बात पे? भाई मेरी लॉटरी निकली है ना, इसलिए। क्या समझे? कुछ नहीं। तुम्हारे दिल का हाल जान के हो ना, इसलिए खुश हो। अब तो हमारी मंगनी भी हो गई है, तुम खुश नहीं हो क्या? अशर, मैं तो खुश हूँ, पर क्या तुम्हारे घर वाले हमारी मंगनी से खुश हैं? अम्मी आप मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं घूमने क्या चली गई? इतना बड़ा फैसला ले लिया आप लोगों ने। 2-4 दिन तो रुक सकती थी ना, मैं भाई से बात कर लेती। तो अब कर लो बात। हम तो खुद मेहमानों की तरह गए और आ गए। अब पता चला कि औलाद के मामले में माँ बाप कितने बेबस होते हैं। अम्मी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ रबाब की टेंशन हो रही है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसको, क्या कहूंगी? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुनासिब वक्त देख के मैं खुद जहरा से बात करूंगी।